तो आप देख रहे हैं ये है वी गार्ड का VIC10V3 मॉडल है इसका। और इस इंडक्शन में जैसे ही हम पावर ऑन करते हैं और यहाँ से ऑप्शन देंगे तो देखिए E8 का ऑप्शन आ रहा है। ये बर्तन सेंस करने का रहता है वी गार्ड कंपनी में। तो हम यहाँ पर एक स्टील का बर्तन लगाते हैं यहाँ पर। तो देखिए E8 से डायरेक्ट E3 में स्विच हो गया। तो हम इसी को बनाएंगे कि इसमें E3 प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। तो चलिए देखते हैं ये E3 का प्रॉब्लम VIC10V3 में किस लिए आता है। तो हम देखेंगे कंपनी का मेरे पास इसका वारंटी कार्ड है। ज़्यादातर कंपनी के वारंटी कार्ड वगैरह रहते हैं, उसमें बैक साइड में दिया रहता है कि ये E3 का प्रॉब्लम क्यों होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या बता रहा है। आप यहाँ देखेंगे VIC10V3 मॉडल और यहाँ नीचे आएंगे तो ये देखिए डिस्प्ले एरर कोड इज़ E3 द इनपुट वोल्टेज टू हाई। तो इनपुट वोल्टेज जो है हाई के नाम से हो रहा है ये। तो ये हाई वोल्टेज का एरर है E3, जो कि यहाँ पर वोल्टेज बिल्कुल सही है। तो देखिए हमने इसको इंडक्शन को ओपन कर लिया है और हम आपको बताना चाहेंगे कि ऑलरेडी किन्हीं भाई ने इसको रिपेयर करने की कोशिश की है। आप ज़रा यहाँ पर गौर से देखेंगे तो ये PCB ऑलरेडी रिपेयर हुआ है, जहाँ पर देखिए IGBT रिप्लेस हुआ है और साथ ही में वहाँ पर जो 18 वोल्ट का डायोड लगा रहता है वो डायोड भी चेंज हुआ है। और साथ ही साथ में देखिए यहाँ पर जो और भी रिपेयर हुए हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप दो पॉइंट है, एक L लाइन और एक N लाइन, जहाँ पर फ्यूज़ लग के सीधा जो है रेक्टिफायर ब्रिज में जाता है। दूसरा है न्यूट्रल ब्रिज डायरेक्ट रेक्टिफायर ब्रिज में जाएगा और इन दोनों के बीच में 2UF का कैपेसिटर लगा है। फिर आप देखेंगे एक डायोड जो है और एक डायोड यहाँ, दो डायोड लगे हैं जो 4007 के हैं। दोनों आपस में जाके आगे शॉर्ट हुए हैं। उसके बाद आगे में एक 22 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा है। उसके बाद फिर एक 4007 का डायोड लगा है जो कि सीधा डाटा IC की में जाता है। उसके पहले देखेंगे जहाँ पहले शॉर्ट हुआ था वहाँ 100K के दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। उसके बाद वो आगे जाएंगे, आगे फिर दो रेजिस्टेंस 100K के अलग अलग हो रहे हैं, जिनके थ्रू IC में जो है अपना मेन IC में पल्स जाएगा 1 वोल्ट 2 वोल्ट के आसपास, जिसके थ्रू IC सेंस करेंगे लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज को। तो ये देखिए यहाँ पर 3 जो डायोड लगे हुए हैं उसमें से एक डायोड ख़राब था, और या तो फिर रेजिस्टेंस ख़राब हो जाते हैं तब भी आ जाता है। तो आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है। मैंने इसको चेक किया तो पता चला कि इसका जो एक डायोड जो है वो ख़राब है। तो चलिए मीटर को देखिए, पता चला कि इसका जो एक डायोड जो है वो ख़राब है। तो चलिए मीटर को देखिए, मैं सेट कर दिया है। आप ज़रा यहाँ पर देखेंगे, सॉरी डायोड मोड में, तो यहाँ देखिए एक तरफ नहीं बता रहा, दूसरी तरफ देखेंगे यहाँ पर 600 कुछ रीडिंग आ रहा है, ये सही है। यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी 628 के आसपास रीडिंग आ रहा, सही है। यहाँ देखिए 587 आ रहा है एक तरफ से और दूसरी तरफ से 2 पॉइंट कुछ कुछ करके आ रहा है। तो ये जो है डायोड शॉर्ट हो गया है, तो हमें उसी को चेंज करना है। और ये जो डायोड है असेंबली में है। तो चलिए हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा मुश्किल जाता है। देखिए एक तरफ हम सेट कर रहे हैं तो 557 आ रहा है, और दूसरी तरफ से जैसे ही लगाते हैं रीडिंग तो यहाँ कुछ और नंबर शो कर रहे हैं, 2.325 ऐसे करके, मतलब कि ये डायोड ख़राब है। तो हमारे पास वो वाला डायोड असेंबली में तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल जो 4007 का डायोड आता है उसको भी हम लगा सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास है नया डायोड। देखिए यहाँ पर रीडिंग शो किया 612 और यहाँ से लगाएं तो यहाँ शो नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल सही है। तो हम इस डायोड को वहाँ पर माउंट करेंगे। इसके लैग को हम छोटा कर ले रहे हैं ताकि वहाँ पर अच्छे से फिटिंग आ जाए। थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगा देंगे। तो करिएगा सोल्डिंग। तो ये हमारा हो चुका है। अब चलिए इसको चेक करते हैं। आपके सामने में देखिएगा, यहाँ पर हमने अभी टेम्परेरी चेक करेंगे, पूरा टाइट नहीं करेंगे, मे भी हो सकता है आगे भी कुछ खराबी हो।
जहाँ तक मुझे पता है इसका सॉल्व हो गया है, ख़राबी जो है वही था डायोड का। ये हम कनेक्शन लगा देंगे फ़ैन का भी। ये हमने लगाया। अब यहाँ से हमने ऑन किया, या ऑन हुआ, ऑप्शन दिए, E8 आने लगा। अब चलिए बर्तन रखते हैं यहाँ पर। बर्तन रखे तो देखिए 1400 वाट और बल्ब ग्लो होने लगा। अब ये हमने डायरेक्ट किया, इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा सूखे में, वरना बर्तन ख़राब हो जाएगा। तो ये हमने पानी डाल दिया है, फिर से दोबारा ऑन किया, और ये ऑन करते ही हमारा देखिए 1400 वाट आ गया और गर्म भी होना शुरू हो गया है। तो हमने देखा जो है कि यहाँ जो E3 का प्रॉब्लम आ रहा था वो हाई वोल्टेज के नाम से आ रहा था, जिसके